मानस, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी क्या सलाह होगी? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, कुछ स्टॉक्स में नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं। उनमें से एक भारत फोर्ज भी है, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। 1595 का सपोर्ट ब्रीच किया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1621 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1530 के टारगेट सेट करेंगे भारत फोर्ज के फ्यूचर में। 1600 का पुट ऑप्शन 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं 1600 के पुट ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल एकदम से मार्केट में एक सेकंड राउंड ऑफ डिक्लाइन शुरू हुई और निफ्टी अब 24,600 के नीचे डे लो पर आया, 230 पॉइंट नीचे 24,570 कंफर्टेबली डे लो पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। और मेरी जो ट्रेड रहेगी वो एचसीएल टेक में शॉर्ट साइड पे रहेगी। एचसीएल टेक में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ये काउंटर आज टर्न करा है, ऊपर नहीं जा पाया है, इंटरडे रेजिस्टेंस में ही रुक गया है। और मेरे हिसाब से नाउ वी आर सो क्लोज टू द बजट कि अब यहाँ से कोई भी रिवर्सल आना होगा तो वो बजट से पहले आएगा, ऐसा नहीं लग रहा। जो है वो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे एचसीएल टेक के फ्यूचर्स को सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1590 और यहाँ पे हम डाउन साइड पे टारगेट लगाएंगे 1550 का एंड 1540 का। ओके, एक्सेल टेक्नोलॉजीज आईटी में आपकी एक्सेल कॉल आ गई। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए, निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सपोर्ट के इर्द गिर्द है, तो थोड़ा शॉर्ट करना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग करना चाहूंगा एसबीआई। मुझे एसबीआई जिस तरह से ये अपने ब्रेकआउट दे के नेकलाइन के ऊपर खड़ा है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे फिर से एक बार रिकवरी होगी। सो मैं एक थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं, लेकिन एक कॉन्ट्रा प्ले का एक स्विंग मैं यहाँ पे कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 891 चल रहा है, 890 का ब्रेकआउट है, 890 के ऊपर बाय करें, 884 का स्टॉप लॉस रखे और पहला टारगेट होगा 900 901 का, लेकिन मुझे लगता है इसका पेंडिंग टारगेट है वो है 910 से 915 का। तो एसबीआई लुक्स गुड टू मी। ओके, एसबीआई लुक्स गुड। स्नेहा जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? तो जैसे कि मेटल्स में हमने देखा आज वीकनेस है, तो मेटल स्पेस में से जेएसडब्ल्यू स्टील ये काउंटर मुझे सेल के लिए अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पर भी, विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 910। यहाँ पे शॉर्ट करने की राय होगी। पोटेंशियल जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 870। अगर आप ऑप्शंस में भी देखें तो ऑप्शंस के थ्रू भी अगर किसी को ट्रेड करना तो 900 की पुट ऑप्शंस बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये इनफैक्ट एक शॉर्ट साइड का ट्रेड 870 तक टूट सकता है काउंटर, जो 890 पर है। सोनिया, आफ्टरनून, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मंदी का ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। सिप्ला फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं, करंट लेवल 1485 पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 1510, टारगेट रहेगा 1460 से 1440। सिप्ला आज हम देख सकते हैं 10 20 50 ये ईएमए को सब ब्रेक कर रहा है। 1500 के नीचे ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आ गया है और पुट में ओपन इंटरेस्ट के अनवाइंडिंग 1440 तक नजर आ रही है। सो एक वीक आउटलुक बनता है, टुवर्ड्स 1440 टेस्ट कर सकता है यहाँ से। चलिए, तो सारे सेल ट्रेड्स आई थिंक लिविंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई एकमात्र बाय कॉल है, अदरवाइज भारत फॉर्ज फ्यूचर्स सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील सेल, सिप्ला सेल, एक्सेल टेक्नोलॉजीज सेल। राजेश अग्रवाल, फंडामेंटल विशेषज्ञ इस वक्त इस कार्यक्रम में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आज कंप्लीट अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग के ग्रुप में फ्रंट लाइन से ज्यादा मिड कैप सिंक होते हुए, आज आपका व्यू मार्केट्स पे और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। मार्केट का व्यू अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग है, और कल का लो अगर नहीं तोड़ता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आएगी। एक तो जैसे विंडोज को लेकर दिक्कतें आई, दूसरे अगर आप देखो तो वीकेंड है, तीसरे बजट के बाद बजट से पहले सिर्फ एक दिन का और ट्रेडिंग सेशन सोमवार को बचता है। इस कारण से बहुत से ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की करने का हो सकती है स्ट्रेटेजी बनाई हो। और मिड कैप में जो पिटाई हो रही है वो हम इस बात को नकार नहीं सकते कि पिछले 1.5-2 सालों में कई ऐसे मिड कैप है जो 3 गुना 4 गुना हो गए। खास करके जो सेलिंग आ रही है अगर आप देखो तो डिफेंस, रेलवे, यहाँ इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में आ रही है जहाँ की बहुत अच्छा पैसा बना था। तो मैं इसे सामान्य प्रॉफिट बुकिंग समझता हूँ, या आने वाले दिनों में सेक्टर रोटेशन हो सकता है। तो मैं इस कोई पैनिक वाली अवस्था इस वक्त नहीं देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग है, और कोई लंबी अवधि का निवेशक हो तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आज नहीं तो सोमवार को,
कुछ अच्छे स्टॉक्स अक्यूमुलेट करने। इस ओके वक्त का कन्विक्शन ट्रेड की बात की जाए तो इस सारे पैनल में मैंने देखा सिर्फ राजेश सतपुते जी ने बाय कॉल दी थी, तो मैं अपने नेमसेक के साथ ही जाना चाहूंगा और बाय कॉल ही देता हूँ। मेरी पसंद इस वक्त आईटीसी की रहेगी। अगर आप देखो तो न केवल एफएमसीजी बल्कि सिगरेट्स, होटल्स जो कि बहुत खराब चल रहे थे, होटल्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाना चालू कर दिया है, पेपर में अच्छी बढ़त बनी हुई है, एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि डेयरी और बेवरेजेस बिजनेस में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, डिविडेंड अच्छा देती है, डेट फ्री कंपनी है और बहुत खुशी होती है कि 150 रुपए के लेवल से मैं लगातार आपके चैनल पे इसे रिकमेंड करता आ रहा हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। छोटी अवधि में मैं समझता हूँ 490 के टारगेट रखने चाहिए, बट अगर कोई साल भर तक रखता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि और भी ऊंचे टारगेट हो जाए। ओके, तो इस समय आईटीसी पर एक बाय कॉल। चलिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट की